हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू एसकेडी ऑफिशियल। दोस्तों, आज आपके सामने एक और हम अलजेब्रिक मैथ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। के माइनस के डॉट के इज इक्वल टू 100। दोस्तों, हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उनको भी मिल सके। दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और के का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दोस्तों, के डॉट के मतलब हो जाएगा के क्यूब माइनस के डॉट के मतलब हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अगर हम के स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास के माइनस 1 बच जाएगा और इज इक्वल टू 100। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सब्सटीट्यूशन मेथड अगर यूज़ करें तो बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर जो 100 दिख रहा है वो टू फैक्टर्स में अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो जाएगा। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई 2 100 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 25 100 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 20 100 हो जाएगा। तो इतने तरीक़ा से ये 100 हो रहा है। तो दो फैक्टर में जो हम नंबर डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि के स्क्वायर का जो नंबर है, अगर रियल नंबर इसका वैल्यू है के स्क्वायर का नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन के माइनस 1 होगा, है ना। के माइनस 1 का नंबर जो होगा उससे बड़ा ही के स्क्वायर का नंबर होगा। तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है उसको हम के स्क्वायर लेते हैं और छोटा नंबर को के माइनस 1 लेते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो कौन सा नंबर का दोनों का मल्टीप्लाई 100 आता है ना। तो अगर 10 और 10 दोनों इक्वल है तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, और अगर 50 लेंगे तो कोई भी नंबर का स्क्वायर, है ना, अगर हम लेते हैं इंटीजर में तो कोई भी नंबर का स्क्वायर जो होता है 50 नहीं होता। ठीक है, तो 50 ये भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 25 है वो स्क्वायर नंबर है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और यहाँ पर जो 4 आ रहा है के माइनस 1, है ना, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगर हम उसको चेक करके देखें तो 5 स्क्वायर और के माइनस 1 है, के जगह में हम 5 रखना है हमको। ठीक है, के जगह में 5 रखना है। ठीक, तो क्या आ रहा है 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4। ठीक है, क्या आ रहा है 5 स्क्वायर मीन्स 25 और 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और जिसका वैल्यू 100 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 5। तो एक के का एक वैल्यू तो 5 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है के क्यूब माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो ये इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है। तो के इसमें 3 पॉसिबल वैल्यू आएंगे। तो के का एक पॉसिबल वैल्यू तो हम ऐसे चेक करके निकाल लिए हैं, लेकिन हमको 2 और पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको इसको इक्वेशन के थ्रू जाके सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों, रिमेंबर रखें के इज इक्वल टू 5। अगर हमको सिंपली वन सॉल्यूशन चाहिए तो इस तरीके से हम के का वैल्यू 5 आराम से बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 सॉल्यूशन और होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है, अलजेब्रिक जो इक्वेशन है, के क्यूब माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये आ रहा है क्यूबिक इक्वेशन। अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आगे 3 जो सॉल्यूशन है उसके लिए हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। के क्यूब माइनस के स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं हम। के क्यूब माइनस के स्क्वायर, तो हमको यहाँ पर नंबर रखना पड़ेगा माइनस क्यूब नंबर रखना है। 5 आंसर आ रहा है तो 5 को हमको ध्यान में रख के 5 ही रखना है, 5 क्यूब। ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर 25, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा वो 100 ही होगा, तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर के क्यूब माइनस 125 माइनस के स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, हमने 100 को क्या किया, स्प्लिट किया है माइनस 125 प्लस 25 में। 100 को हमने क्या किया, स्प्लिट किया। ठीक, अब यहाँ पर दोनों को मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, के क्यूब और 125 को 5 क्यूब लिख सकते हैं हम। माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, के स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा और 25 के जो पॉजिटिव था वो निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम ए क्यूब
माइनस बी क्यूब से कंपेयर करें तो हमको क्या मिलता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए कौन सी आइडेंटिटी है, ए माइनस बी एंड इन द ब्रैकेट नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता है। तो ये आपको आइडेंटिटी याद रखनी है और इसी आइडेंटिटी का यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम बनाना चाहेंगे, हमारा जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा, के क्यूब माइनस 5 क्यूब है वो क्या बन जाएगा, के माइनस 5, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो बनता है ए माइनस बी एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही चेंज होगा, तो के माइनस 5 के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 25 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट माइनस के बाद क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर के लिए के माइनस 5 और के प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर के माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, के माइनस 5 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 25 माइनस में, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा दूसरे टर्म में के प्लस 5, के माइनस 5 हम कॉमन ले चुके हैं, बचता है के प्लस 5, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, के माइनस 5 को एज इट इज़ लिखेंगे, के माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, और बड़े ब्रैकेट में बना देंगे के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 25 माइनस के, चूँकि के प्लस 5 दोनों पॉजिटिव है इसलिए माइनस मल्टीप्लाई होने पर माइनस के माइनस 5 और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में के माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट में के स्क्वायर एक ही टर्म है, दूसरा कोई लाइक टर्म नहीं के स्क्वायर का, 5k और माइनस के, मतलब ये हो जाएगा 4k, है ना, 1k माइनस हो गया 4k बचा, और 25 माइनस 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों क्या हो जाएगा, के माइनस 5 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर बन गया के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो कोई ना कोई एक फैक्टर 0 होगा, तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे अलग अलग, के माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो के माइनस 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 5 ट्रांसपोज करेंगे तो के इज इक्वल टू 5, तो के का एक वैल्यू तो यहाँ पर मिल चुका है। अब 2 वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेगा हमको, अगर हम कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक। तो क्या मिलता है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 20। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें हम तो क्या निकलता है, बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 4, ए मतलब 1 और सी मतलब 20। अगर इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो क्या निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर 16, ठीक है, फिर माइनस 4a मतलब 1 है, सी मतलब 20 है, 20 4 द 80 हो जाएगा, और इसको माइनस करते हैं तो मिलता है माइनस 64, और माइनस 64 निगेटिव है जो कि 0 से छोटा है, तो नो रियल रूट्स। अब रियल रूट्स नहीं मिल रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला को रिकॉल करते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ए बी सी का वैल्यू रखेंगे और हमको एक्स का वैल्यू निकल आएगा, एक्स मतलब कहने का मतलब है के का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। तो
हम रखते हैं क्वाड्रेटिक के इज इक्वल टू माइनस बी मतलब 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब होता है -64 हमने निकाला हुआ है पहले से, अपॉन 2a मतलब 1 होता है। ठीक, अब क्या हो जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर जब निगेटिव है तो -1 इज इक्वल टू हो जाता है -1 इज इक्वल टू लेते हैं आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हम लेंगे -1 को, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 64 परफेक्ट स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर 8 8 64 और -1 के लिए हम क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2 1 इज 2 इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट निकालेंगे 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा आई अपॉन 2 आयोटा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा आयोटा। ठीक है, तो के इज इक्वल टू कितना आया 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो -4 था -2 आ गया, प्लस माइनस 8i था तो 4i बच जाएगा 4 आयोटा अपॉन 2, तो यहाँ 2 1 इज 2 2 1 इज 2 कैंसर, तो के का वैल्यू कितना आ रहा है -2 प्लस माइनस 4 आयोटा। ठीक, तो अभी यहाँ पर के का दो वैल्यू आ गया, एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो हम क्या लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 5 1 वैल्यू, दूसरा वैल्यू क्या है -2, अगर पॉजिटिव लेते हैं तो 2 प्लस 4 आयोटा एंड निगेटिव लेते हैं तो -2 माइनस 4 आयोटा, तो क्यूबिक इक्वेशन हमको जिसका 3 वैल्यू फाइंड हो जाता है। तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, के डॉट के, ये जो हमारा के डॉट के माइनस के डॉट के इज इक्वल टू 100 है, उसका वैल्यू हमको मिल चुका है। ठीक है, वैल्यू क्या है 5 -2 प्लस 4 आयोटा एंड -2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ के इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ के। सो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपने कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।